बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादाब स्पीक्स के साथ मैं हूं शादाब रियाज। और दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के हवाले से, और उसमें जो है कोई खास पेशरफ तो नहीं की गई। अटॉर्नी जनरल साहब ने तफसीलात से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया कि आज जो कितने लोग गिरफ्तार हैं। फिर उन्हें बताया गया कि वकला और साफियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को जरा शदीद किस्म का कंसर्न था। उनका था कि इनको किसी सूरत इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। तो अदालत को बताया गया कि कोई वकील और साफी इस वक्त हिरासत में नहीं है, और तब जो पकड़े थे उनको छोड़ दिया गया। और फ्यूचर में इस हवाले से एसओपीज बना लिए गए हैं, और उसके ऊपर ख्याल रखा जाएगा जो लोग डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है उनको जो है वो नहीं हाथ डाला जाएगा। फिर एक पॉइंट ये भी आया, चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी मिलिट्री के बंदे के साथ मिलकर कोई इस तरह की गलत काम करता है तो क्या उसके खिलाफ मिलिट्री कोर्ट के अंदर काम हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती। फिर मुख्तलिफ सवालात किए गए वकला और साफियों के हवाले से। एक्सक्यूज में। फिर इंसानी हकूक की बात की गई। उन्होंने कहा कि कोई भी किसी भी जगह पर इंसानी हकूक जो है वो पामाल नहीं होने चाहिए। बहरहाल 9 रुकनी बेंच जो शुरू हुआ था फिर 7 रुकनी तक पहुंच गया, और अब समाअत पीर तक मुलतवी की जा रही है। तो है कि 7 रुकनी बेंच जो है वो मजीद नहीं टूटेगा, और पीर को जो है ये इसके ऊपर केस में कोई ना कोई चीज ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी इस वक्त सीख पाया है। राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो पार्लियामेंट में खिताब किया। 9 रुकनी बेंच के 7 रुकनी होने पर उन्होंने इतराज किया। उन्होंने कहा कि ये तो बेंच ही खत्म हो गया, फिर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। फिर फैसले पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी देखना है कि अपील का राइट के हवाले से भी बात की गई। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट खुद अपनी मनमानी चीफ जस्टिस साहब पर उन्होंने किया, इतराज किया। फिर चौधरी परवेज इलाही साहब के हवाले से जो बात की थी, उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही साहब की जमानत भी हो जाती है और केस दाखिल दफ्तर भी हो जाता है, खारिज कर दिया जाता है। फैसले इंसाफ पर मबनी ना हो तो सवाल उठते हैं। राना सनाउल्लाह साहब का ये भी कहना था। मुलजिम कोर्ट में अपनी मर्जी का वकील कर सकता है, ये जो है वो ये भी हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ आया कि जो मिलिट्री कोर्ट्स भी अगर बनाई जाएंगी तो मर्जी का वकील करने का राइट होगा। फिर उसके बाद 3 अपीलें भी होंगी। मेरा फिर एंड पे यही सवाल है कि ये तमाम चीजें अपनी जगह। फिर 9 मई के वाकयात को हम कहाँ लेके जाएं? क्या हम उनको नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर लटका दें, जब आइन में जो आर्मी एक्ट की 152 है इसको या तो फिर सुप्रीम कोर्ट करदम करार देगी, और इसमें फिर और बहुत से पेंडोरा बॉक्स खुलेंगे। तो उसके बगैर तो बज़ाहिर ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही कि इसके मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से कोई इस तरह का हुक्म आ सकता है, क्योंकि 1952 आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली करेंगे तो फिर हो सकता है इसमें तब्दीली की जा सके। बहरहाल हुकूमत और जो है सुप्रीम कोर्ट तो नहीं हम कहेंगे, चीफ जस्टिस कहेंगे, इस वक्त फायर पे हैं और चीफ जस्टिस साहब को निशाने पे रखा गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं। शादाब रियाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।